हम तो अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति प्रतिबद्ध है, क्योंकि नैतिक जिम्मेदारी जन समस्याओं को हर परिस्थितियों में रखना है ताकि सरकार उसका हल ढूंढ निकाले। अब सरकार नकारा है, जो है कहा जा रहा है कि वो प्रवासी नेता है। विदेश घूमे, इंग्लैंड जाइए, मॉरिशस जाइए, बाहर के राज्यों का भ्रमण करेंगे। ये कौन सी चीज है? हारना लोग, ये कौन प्रवासी है? असल प्रवासी तो यही लोग हैं जो समय समय पर प्रकट होते हैं। सीजन में 420 कौन किया? 2,500 करोड़ का घोटालेबाज ईमानदार बन के घूम रहा है, शौचालय तक को नहीं छोड़ा। बांध जहां चूहे काट देते हैं, बताइए ना कि शराब कहीं चूहा पी सकता है? शीशी सुरक्षित है, कैसे चूहा कभी शीशा को काटता है क्या? सुने हैं कभी क्या? 2016 में शराबबंदी हुई थी और उसके बाद से बिहार में तस्वीरें इस तरह से निकलकर सामने आ रही है। बीते दिन की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला है। लेसी सिंह जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन पर हत्या का आरोप है। वहीं शराबबंदी को लेकर भी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। लेकिन अब बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव अपनी गलती से ही पकड़ाते हैं। उन्होंने कहा कि वो बयान इसीलिए देते हैं क्योंकि वो सुर्खियों में रहे और वो जब पटना आते हैं तो उनके बयान से लोगों को जानकारी मिले कि वो पटना आ गए। हम बात करेंगे आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है हमारे साथ, उनसे कि आखिरकार इनका क्या कुछ कहना है इस पर। तेजस्वी यादव सुर्खियों में आने के लिए बयान देते हैं। प्रतिपक्ष अपनी भूमिकाएं तय करती है जन सरोकार के सवाल पर। सवाल ये उठता है कि नेता प्रतिपक्ष 3-4 दिन से लगातार इन हर विषयों को देख रहे हैं। कल उन्होंने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातें रखी है वो अक्षरशः सत्य है। हत्या हुई है, परिजन ने आरोप लगाया है। अरे कोई पहली हत्या नहीं है और आखिरी, जहां ये कह सकते हैं कि सुशासन पर दाग नहीं है। इनके विधायक कार्रवाई लहराते हैं। माननीय विधायक हैं, जब इनके साथ थे तो उनकी पूजा वंदना करते थे। अमरिंदर पांडे पर कई केस हैं। अरे कुछ तो ऐसे हैं सरकार के माउथ पीस जिन्होंने स्वयं ही अपने घर क्या क्या कर रखा है। सवाल ये उठता है कि अपराध जो निरंतर बढ़ रहा है बिहार के अंदर, वो सत्ता के संरक्षण में है। बौखलाई है जनता दल यू। राजद जब आईना दिखाता है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तो मंत्री तक इनके कूद आते हैं, बयानवीर बनने लगते हैं। अगर हम बयान नहीं देते, तथ्यों को सामने बिहार की जनता के सामने न रखते, तो इनकी नींद भी नहीं खुलती। तो बताइए नींद में कौन सोया हुआ है? नींद में सोया हुआ तो मंत्री लोग है जो 24/7 मामूल संग्रह में लगा हुआ है। हम तो अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति प्रतिबद्ध है, क्योंकि नैतिक जिम्मेदारी जन समस्याओं को हर परिस्थितियों में रखना है ताकि सरकार उसका हल ढूंढ निकाले। अब सरकार नकारा है। तेजस्वी जी को जो है कहा जा रहा है कि वो प्रवासी नेता है। विदेश घूमे, इंग्लैंड जाइए, मॉरिशस जाइए, बाहर के राज्यों का भ्रमण करेंगे। तो ये कौन सी चीज है? हारना लोग, ये कौन प्रवासी है? असल प्रवासी तो यही लोग हैं जो समय समय पर प्रकट होते हैं। कोई पूरे कोरोना काल में घर ही में कैद रख करके अपना मुंह पर लगा करके मास्क बयान देता रहा। सवाल ये उठता है कि हम जनता के समस्याओं को निराकरण हेतु ध्यान आकर्षण के लिए हमारा कर्तव्य निहित है। अपराधी आपके यहां, अमरिंदर पांडे हत्या करवावे आपके यहां, उसको अपना घर का सबसे प्यारा बना कर रखिए आप। अब किस सवाल पर? अब एक अन्य मार्ग के अंदर इर्द गिर्द अपराधियों का, शराबियों का
सबका एक बड़ा जो गिरोह है वो संरक्षण प्राप्त करता है, जिनके कंधों पे मार्गदर्शन की जिम्मेदारी है, वह भी यदा कदा अपना चेहरा प्रकट करते हैं। कई चीजों से लेवरेज होकर के बताने की जरूरत नहीं है। अपराध के सवाल पर 2090 से लेकर के 2021, 1990 से लेकर के 2021 का पूरा आकलन सदन के अंदर में नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट तौर पे रखी है। एक भी सत्य है तो सामने आकर के मेरा पूरी तौर पर खुली चुनौती है। कौन था अशोक, जिसके भाई को आपने टिकट दिया नवादा में, वारसालीगंज में? कितना बड़ा जेल ब्रेकर कांड का, हत्याकांड का अभियुक्त था। एक एक आदमी का नाम बताऊं क्या? जितना इनके जानकारी भी नहीं होगा उससे हम लोगों को ज्यादा अध्ययन है इन सवालों पर। सारे अपराधी 2005 में नीतीश कुमार जी के साथ थे। सबका जो ट्रैक रिकॉर्ड उठा कर करके देख लीजिए, कौन कौन लोग कैसे कैसे प्रकार के प्रजाति और लोग का समर्थन लेकर के सरकार बनाने के लिए हर नैतिकता को ताक पर रखे थे। हम तो कहना चाहते हैं कौन था, नाम लेंगे तो इनके होश ठिकाने लग जाएंगे। सारे जितने गिरोह थे सबको उसकाते थे लोग। जेडीयू तो बराबर कहती है कि तेजस्वी यादव 420 के आरोपी हैं। अच्छा बताइए, स्क्रिप्ट चुराने का आरोप है पटियाला कोर्ट में नीतीश जी पर, आरोप लगाते हैं तेजस्वी जी पर। उन्होंने जुर्माना भरा है ना। अब यह तो दुनिया से छिपी हुई बात नहीं है, कॉपीराइट किए थे ना, पटियाला कोर्ट ने जुर्माना दिया है इनको। तो कौन है 420? बताइए कौन है 420? 420 कौन कर रहा है? सृजन में 420 कौन किया? 2,500 करोड़ का घोटालेबाज ईमानदार बन के घूम रहा है, जो शौचालय तक को नहीं छोड़ा। बांध जहां चूहे काट देते हैं, बताइए ना कि शराब कहीं चूहा पी सकता है? शीशी सुरक्षित है, कैसे चूहा कभी शीशा को काटता है क्या? सुने हैं कभी क्या? जहां शराब चूहे पी जाते हो, जहां बांध काट जाते, जहां बियाडा की जमीन औने पौने भाव में दे दी जाती हो, भ्रष्टाचारी प्रवचन दे रहा है। जहां इरिगेशन डिपार्टमेंट में बिन बड़े रकम के इतना आतंक है जल संसाधन विभाग में कि मर्जी के बिना कोई टेंडर नहीं डाल सकता, वापस लेना पड़ता है। ये भ्रष्टाचारी लोग बताएंगे परिभाषा ईमानदारी की। इसलिए मेरा मत साफ है, एक एक बिंदु पर आए ना चर्चा करने के लिए। 90 से लेकर 2000 तक में सबसे ज्यादा अपराध 2005 से लेकर 2021 तक में उठा करके देखिए नीतीश कुमार जी। हम तो अपराध सहित बिहार हमको प्राप्त हुआ था, अपराध रहित बिहार उनको सौंपे हैं। इनको पता है, जानकारी, ककहरे का ज्ञान है। ये तो स्क्रिप्ट पढ़ने वाले लोग हैं, ये बताएंगे हम लोग को राजनीति, बिहार का भूगोल, इतिहास। आका के संरक्षण में, पुलिस के संरक्षण में बयान देते हैं पीआरडी डिपार्टमेंट के पैसे पर, ये हमको बताएंगे क्या? चलिए, तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। कई सवाल थे नितिन नवीन ने जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर हमला बोला, साथ ही साथ कई बार जो है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से 420 का आरोपी तेजस्वी यादव को कहा जा रहा था। कई ऐसे सवाल थे जो हमने इनसे लिए हैं। और भी अपडेट्स थे इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।